नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एल एन क्लासेस तदीपुर में। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था योग, गुणा, अंतर पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसमें हमने कुछ बताया था कि सिंबल का प्रयोग कब कहाँ कैसे करना है। आज हम देखेंगे भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो भाग की लंबी विधि क्या है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, भाग के बारे में जानते हैं। भाग क्या क्या होता है? भाग में एक संख्या होती है जिसको क्या क्या कहते हैं, भाज। क्या होता है? भाज। जिसको हमें भाग देना होता है, क्या होता है? जिसको हमें भाग देना होता है भाज्य कहते हैं। और जिससे भाग दिया मतलब जिससे भाग दिया जाए उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जितनी बार भाग दिया जाए, क्या किया जाए? जितनी बार भाग दिया जाए उसे भागफल कहते हैं। अगर भाग देने के बाद कुछ बच रहा है तो क्या होता है? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। कैसे देखते हैं? इस संख्या को हमें भाग देना है, इसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। किससे भाग दे रहे हैं? भाजक से। और कितनी बार जा रहा है भाग? भागफल कितना जा रहा है? जो भाग दे रहे हैं वो भागफल का लायक कितनी बार जा रहा है। और अगर कुछ बच रहा है इससे कम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं हम कि हमें 9 का भाग देना है किसमें? 459 में। ठीक है, हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। क्या हो गया? भाजक। और यहाँ हो जाएगा भाग फल हो जाएगा। और यहाँ मिलेगा हमें शेषफल। शेषफल हो गया। तो यहाँ क्या 4 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर यहाँ 45 बनाएंगे। इसको कितनी बार जाएगा? 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? जितनी बार पढ़ेंगे जब तक कि क्या ये 45 ज्यादा ना हो जाए। तो कितनी बार जाएगा? 9 पचे 45 हो गया हमारा। इतना ही आ गया पूरा का पूरा। माइनस किया जीरो, ये भी जीरो। यहाँ कितना बचा? अब तो जीरो हो गया। बचा संख्या एक, 9। हमने क्या किया? इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 9 का पारा पड़ेंगे, 9 का पारा पड़ेंगे, जीरो हो गया। शेषफल हमारा क्या मिला है? जीरो। भाजक क्या था? ये। भागफल ये। अगर ये हम भाग देने के बाद ये प्रोसेस अपना रहे हैं, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको हम सॉल्व करने के बाद पुनः ये नंबर ला सकते हैं? जी हाँ। तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य बराबर, क्या कहते हैं? भाज्य बराबर भाजक। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये प्रोसेस है। यही सब किया गया था। मतलब इस संख्या को हम भाज्य, भाज्य को क्या कहते हैं? हमने भाग दिया जिसे भाजक से। कितनी बार? भागफल बार दिए थे और शेषफल क्या मिला था? ये। इसी को हम यहाँ उठाकर पुट कर रहे हैं। देखो, हमें ये भाज्य नहीं पता था लेकिन भाजक के बारे में पता था। भाजक हमारा कितना था? 9 था। यहाँ 9 रख लेते हैं। भागफल कितना है? 51 है। 51 रख लेते हैं। और शेषफल कितना है? जीरो है। जीरो को हम चाहे प्लस करें या माइनस करें उस संख्या में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये जीरो, तो जीरो ही हो गया। मतलब एक संख्या कितनी? इतना। तो 9 को गुणा करेंगे, 9 एक के 9, 9 पचे 45। ये हमारा क्या था? भाजक, भाज्य था। क्या था? भाज्य था इस संख्या को। तो इसी तरह हमारा ये क्या है? भाग की लंबी विधि है। इस तरह से हम भाग देने से अच्छा हम क्या करते हैं? इससे भी भाग दे सकते हैं, या इसमें से कोई भाज दे देगा, भाजक देकर भागफल पूछ सकता है शेषफल देकर, या कह सकता है भाजक देगा, सॉरी भाज देगा, भाजक देगा, भागफल देगा तो शेषफल पूछ सकता है कितना शेषफल आएगा। इसमें 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी शेषफल पूछेगा तो इन तीनों को देगा, भागफल पूछेगा तो इन तीनों को दे देगा, हमें बता देगा, या भाजक पूछेगा तब इन तीनों को दे देगा, या भाज्य पूछेगा तब इन तीनों को दे देगा। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1260 में, सॉरी 65 में, 65 में
किस संख्या से किस संख्या से भाग दें कि भागफल भागफल 84 तथा शेषफल कितना हो जाए, 5 हो जाए, मतलब 5 प्राप्त हो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पूछते हैं, 1260 में किस संख्या से क्या कर दें, भाग दे, मतलब किसी संख्या से हम इसमें भाग दे, और जो संख्या से भाग दे तो उसमें क्या 84 भागफल हो और शेषफल 5 प्राप्त हो। तो देखते हैं, हमें फार्मूला बताया था, क्या बताया था, भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही था। अब इसमें पता करना है भागफल कहाँ है, भाज्य कौन है, शेषफल कहाँ है। देखिए इस संख्या को करा ना, इस संख्या को भाग दे रहा है, मतलब इस संख्या में किस संख्या से भाग दे, खुद ही कह रहा भाग दे, मतलब किसमें, इसमें जिसमें हम भाग देते हमारा भाज्य होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं भाज्य बराबर 1265, उसके बाद भागफल 84, उसके बाद शेषफल कितना है, 5 आ रहा है। अब इसमें से कौन नहीं मिला, भाजक नहीं मिला, मतलब हमें भाजक ही क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, फार्मूले पुट करते हैं, क्या होगा 1265 इक्वल टू, भाजक के स्थान में हम कुछ भी लिख सकते हैं, भाजक ही लिख देते हैं, भाजक भाजक गुणे भागफल कितना है 84 प्लस शेषफल कितना है 5। क्या इन दोनों से कुछ हो सकता है, अभी नहीं, तब ये क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, ये इसको इस साइड लेकर आएंगे, जब इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर, मतलब प्लस में इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो गया 1265 माइनस 5, ये हो गया भाजक गुणे 84। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, 5 में 5 0, ये हो गया 60, ये हो गया 12। इसी भाजक को तो हमें ज्ञात करना था, कितना है 84, ये दोनों गुणा में है, क्या है गुणा में, ये 84 कहाँ जाएगा, अगर जब गुणा में है तो जब क्या अगर भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, कैसे 1260 अपान कितना 84, मतलब कितना आ गया। अब इसको क्या करते हैं, अब हम इसको हम क्या करते हैं भाग देते हैं और हमारा आंसर आ गया। भाग दीजिए कितना आ रहा है, कौन कौन देके बता सकता है, चलो करो। तो भाग देते हैं हम लोग, कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा, अगर इस तरह से ना आ रहा हो तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से 84 कितनी बार गया, 1 बार 84, यहाँ कितना 2 और यहाँ पे 4, कितनी बार जाएगा, इतना बार गया, ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार जाएगा, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे 42, तो हमारा ये माइनस, ये हो गया 0 0 0, बचा कितना, यही तो आया था, इस नंबर को यहाँ से डिवाइड करेंगे, मिलेगा क्या 15, ये हमारा क्या था भाजक था। ठीक है, ये हमें प्राप्त भी करना था। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं, क्या कह रहा 1265 में किस संख्या से भाग देंगे, भाग पर 84 का शेषफल 5 प्राप्त हो। तो अब इस संख्या पता करना है, तो एक फार्मूला बताया गया था, जैसे इसमें देखो ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, शेषफल हो गया, ये हमारा भाज्य होता है, जिसको हम भाग देते हैं, जिस संख्या को भाग देते हैं वो क्या होता है भाजक हो, भाज्य होता है, और जिससे भाग दे वो भाजक होता है, जितनी बार में जाता है वो हमारा भागफल होता है, और जो शेष बचता है वो हमारा शेषफल होता है। ठीक है, इसमें कुछ बता रहा है, क्वेश्चन को क्या करना है सावधानी से पढ़ना है, इसी में क्वेश्चन में ही हमें सारा प्रोसेस क्या होता है मिल जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सत्रह सौ आठ में से वह छोटी से छोटी संख्या घटा दे, मतलब वह छोटी छोटी संख्या क्या कर दें, छोटी छोटी संख्या क्या कर दे, घटा दे। ठीक है, घटा दे कि प्राप्त क्या है कि प्राप्त संख्या क्या है, प्राप्त संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या है, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है, 1760 में 1708 में से वह छोटी छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या जो 13 से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 13 से विभाजित होने किस संख्या से मतलब कितना बार हमें पता नहीं, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको भाग ही दे देते हैं। क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं कितने से, 13 से। कितनी बार जाएगा, एक बार गया। अब कितना मिला यहाँ पे, 40 होगा। फिर कितनी बार, 3 बार जाएगा, 13 दिया हो गया 39। यहाँ कितना, एक मिला। यहाँ कितना, एक। कितनी बार जाएगा, एक बार। तुम्हारा शेषफल कितना मिला, 5 मिला, नहीं मिला। सेम इसी तरह करना है। जब इस तरह क्वेश्चन पूछे कि 1708 में से जैसे पूछ रहा है, 1708 में छोटी छोटी संख्या क्या घटा है कि हमें प्राप्त संख्या पूरी तरह 13 से क्या हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस संख्या को हम 13 से भाग देंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसी को हम माइनस कर देंगे उस संख्या में से। तो 1708 में 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1700 कितना हो जाएगा, 1703। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 5 है। वह संख्या 5 है जिसे हम माइनस करेंगे किसमें से, 1708 में से। अगर माइनस किया था वो संख्या 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग अलग मतलब एक ही टाइप के नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन क्या करता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे बीएड बीटीसी सीटेट सभी में हो, इस तरह से क्वेश्चन में आता है। ठीक है, देख रहा है, कह रहा है 1560 में से, क्या कह रहा है, 1560 में 1560 में कौन छोटी संख्या मतलब में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या 18 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सेम कंडीशन उसी तरह है। क्या करते हैं, बस उसमें माइनस करने के लिए कर रहा है, इसमें जोड़ने के लिए कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, 1560 को डिवाइड करते हैं कितने से, 8 से। कितनी बार जाएगा, कितना, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 बार गया, 8 टाइम 64, 8 एक के 8, 6 14 144 हो गया। यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कितना हुआ, 1। अब कितनी बार जाएगा, टेबल पढ़ते हैं, 6 बार जाएगा। तो कितनी बार जाएगा,
6 बार जाएगा, कितना आएगा 108। और ज्यादा वाले ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार गया यहाँ 2 1, मतलब ये 12 है। कितना शेषफल आ गया 12 आ गया, कितना आया 12। अगर 12 में हम 6 और जोड़ दें क्या हो जाए, तो 12 से रिमाइंडर हो जाएगा। अगर इसमें हम 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 में हमारा क्या हो जाएगा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ना है +6, +6 18 शेषफल आ रहा, शेषफल में क्या कर देंगे डिवाइड हो जाएगा हमारा। तभी कितनी बार जाएगा 7 बार टेबल चला जाएगा और एक नंबर कट जाएगी। आंसर क्या होगा, लिखना पड़ेगा वह संख्या कितना है 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या x अगर एक संख्या x को क्या करा को किसी अन्य संख्या 42 से क्या किया जाता है 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी पूरा पूरा क्या कर देता है विभाजित कर देती है, पूरा पूरा विभाजित होती है। तो बताइए कि ऐसे एक मिनट, बताइए कि 42 से छोटी छोटी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो x को विभाजित करती है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, एक संख्या x को किसी अन्य संख्या 42 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, मतलब इस 42 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। कह रहा है तो बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्या है जो x को ही पूरा पूरा विभाजित कर रही है। अगर मान लो इस x को हम क्या करें 42 से विभाजित कर रहे हैं, ये संख्या पूरा पूरा क्या हो जा रही है विभाजित हो जा रही है। उसी तरह अगर आप 42 छोटी इतनी इतनी कौन सी संख्या है जो क्या कर देंगे इसको पूरा पूरा विभाजित करेंगे। तो हम 42 से क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, गुणनखंड निकालेंगे। 2 यहाँ कितना आएगा 21, फिर 3 यहाँ 7, फिर यहाँ कितना हो गया 1। मतलब ये क्या है इसका गुणनखंड है। तो ये संख्या x जो है x क्या है 2 से भी विभाजित हो जाएगा, और किससे 3 से भी हो जाएगा, और किससे और 7 से भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 3 7, ये इनसे भी क्या हो जाएगी वो विभाजित हो जाएगी। और कोई है देखा जाए तो इनका फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, और 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 14 भी हो जाएगा। इन सब से संख्या क्या होगी विभाजित पूरी पूरी हो जाएगी। जैसे 2 7 2 3 7 14 21, ये सब से क्या हो जाएगा वो संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया एक क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अभी तो ये सिर्फ क्या है बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। आगे
इसके आगे जब क्या करेंगे, प्रश्न मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, उसमें इस सबका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है इसको, इन सबको। तो कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का कितना गुना है, 5 गुना। कितना गुना, 5 गुना है, तथा शेष का 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तो भाज्य ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि शेष 30 हो तो। ठीक है, क्या कर रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का कितना है, 5 गुना है। मतलब भाजक जो है भागफल कितना है, 5 गुना है। वही जगह फिर क्या कर रहा है, और भाजक ही शेषफल का कितना है, भाजक ही भागफल का कितना है, भाजक शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से हम भाजक निकालेंगे। भाजक कितना मिला, शेष कितना था, शेष दिया गया, शेष कितना है, 30 है। 30 गुणे 2, तो भाजक हमारा 60 आ गया। भाजक क्या हो गया, भाजक हमारा 60 हो गया। तो अब यहाँ निकाल सकते हैं भागफल। तो भाजक बराबर भागफल गुणे 5। यहाँ रखेंगे 60 बराबर भागफल को लिख रहे हैं सिर्फ भाग, अच्छा पूरा लिख दे रहे हैं भागफल, यहाँ गुणे में इधर जाके भाग हो जाएंगे। कितना आया, 12। कितना आ गया, 12। तो भागफल बराबर कितना आया, 12। हमें ऐसा पता चल गया, शेषफल दिया गया है, भाजक इतना है, भागफल इतना है। तो हम लगाते हैं फार्मूला, भाज्य, हमें क्या करना, भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, इसी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। भाजक कितना है, भाजक हमारा 60 हो गया, गुणे भागफल कितना है, 12, और शेषफल कितना है, 30। तो 12 छक कितना जाएगा, 72। एक जीरो लगा देंगे, प्लस 30, तो आया कितना, 750। भाज्य कितना था हमारा, 750 था। ठीक है, ये रहा हमारा इसका आंसर। आज का हमारा लास्ट और अंतिम सवाल। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक संख्या में 69 से भाग दिया जाए, भाग देने पर, क्या करा, भाग देने पर, शेष 45 प्राप्त होता है। शेष 45 प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है उसी संख्या को क्या कर रहा, तो उसी संख्या को 23 से भाग देने पर, क्या कर रहा, भाग देने पर शेष क्या बचेगा।
ठीक है, क्या करा, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब ध्यान देते हैं, तो अगर 69 से मान लो यक्स को भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा था, 45 प्राप्त हो रहा था। तो इसी तरह अगर इसी यक्स को हम कितने से भाग दें, 23 से भाग दें, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये 23 जो है इसका क्या है, भाजक है, मतलब 23 का पहाड़ पड़ेंगे, 23 एक 23, 23 गुना 46, 23 दिया 69 होता है। 69 क्या ये गुणज है, क्या है, गुणज है। ठीक है, तो अगर इस नंबर का ये गुणज है, इसी संख्या से हम क्या कर देंगे, इसके रिमाइंडर को मतलब इसके भाग को मतलब इसके शेषफल को भाग दे दें, जो शेषफल बचेगा वही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इससे ये भाग देने पर इतना बचाता है, ये इससे क्या है, गुणज है, इसका ये क्या है, गुणज है, या इसका क्या है, मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, 23 को हमें क्या करना है, 45 में भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 23 कितना मिला, 2, और ये 2। तो जब हम 23 से इस संख्या को भाग देंगे तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 22 देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये संख्या जो है इसका क्या है, ये गुणज है। ठीक है, समझ में आया नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को जब एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, अगर शेष 45 प्राप्त होता है तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, मतलब क्या प्राप्त होगा ये बताना था। तो 69 को जब हम x को मान लिए क्या कर रहे हैं, x को भाग दे रहे हैं तो 45 आ रहा है। ध्यान देना, यहाँ 23 क्या है, 69 का गुणज है, मतलब अगर 23 से 69 को भागेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड में, मतलब इस संख्या से ये कट जा रहा है, तो इसके रिमाइंडर को अगर हम भाग देंगे जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही किया हमने, यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या था, मतलब शेषफल कितना था 45 था, मतलब 45 था, तो इस 45 को हमने 23 से भाग दिया और इसको माइनस कर लिया, तो यहाँ हमें कितना मिल गया, 22। 22 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शेषफल क्या बचेगा, शेष फल 22 प्राप्त होगा। कब, जब हम उस संख्या को 23 से भाग देंगे तब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, आप लोग से मेरा अनुरोध है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया और ये बहुत बेसिक चीजें भी पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछ ले। अगर हम इन सब के संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, हम अभी बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर नहीं चला, बस इतना जाने कि नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।